हाँ बताओ। यही तो काम करेगा। माइक देना माता जी, माइक। जय गुरुदेव। चालू चालू। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान, मेरे साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। संत महापुरुष फरमाते हैं, इस काल माया के जाल में जीव जन्म जन्मांतर से फंसा हुआ है। जब कोई कामिल मुर्शिद संत सदगुरु धरती पे आते हैं और जीवों को चेताते हैं कि ये तुम्हारा सच्चा घर नहीं है, तुम्हारा सच्चा घर प्रभु के धाम में है, उस मालिक के धाम में है। तो जो वासनाओं से ग्रस्त जीव हैं, जो तरह तरह की वासनाओं से लिप्त हैं, जब कोई कामिल मुर्शिद उनको कोई वहाँ की बात बताता है तो जीव उसको मानता नहीं है। कारण क्या है कि जो वासनाओं में जन्म जन्मांतर से जी रहा है, उसी वासनाओं में जब कोई उसे छुटवाता है, कोई परमात्मा की बात करता है, उस मालिक की बात करता है, तो उसे बुरा लगता है। अरे मैं तो माया की देश में ठीक हूँ, मैं स्त्रियों के संग, मकान के संग, गाड़ी घोड़न के संग सही हूँ, और ये हमसे छुटवाने की बात कर रहे हैं। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों का, संत महात्माओं का सबसे ज्यादा विरोध होता है धरती पर। जो सही संत आएंगे, झूठे आएंगे, उनका विरोध नहीं होगा, सही आएंगे उनका इसलिए विरोध होता है कि तुम उसी में लिप्त हो, और जन्म जन्मांतर से कितने कल्प बीते हैं तो उनमें ही लिप्त हो। जब कोई खुदा के नेक बंदे आते हैं तो तुम्हें वहाँ का पैगाम बताते हैं, उनका पैगाम सुनाते हैं, तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि जब तक मैं देखूं अपनी नेनू तब तक नहीं मानूंगा गुरु की बहनू। गुरु की भी बात झूठी लगती है जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता। अगर तुम्हारे अंदर जो बात है, जिज्ञासा है, तो तुम वो चीज जान सकते हो। और जिज्ञासा ही नहीं है, तुम तो समय पास करने जाते हो, जा काम से सुनी हो, जा काम से निकालते। संत मीराबाई कहती थी गुरु की महिमा को गाते हुए कि लोग कहते हैं कि भवसागर में कोई डूबता हुआ जा रहा है, कोई तैरता हुआ जा रहा है। तो मीराबाई क्या कह रही कि मुझ पर मेरे गुरु की कृपा ऐसी हुई कि मेरे लिए भवसागर कोई डूबता हुआ जा रहा, कोई तैरता हुआ जा रहा, मैं तो दौड़ते हुई जा रही, क्योंकि गुरु की कृपा से भवसागर ही सूख गया। गुरु महाराज भी कहते थे जो गुरु से इश्क कर लेता है, प्रेम कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, तब वो गुरु के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। तुम तो उसी स्वरूप को पहचान पाओगे जो पंच भौतिक में तुम्हारे सामने बैठी है बस। हेलो। और ये उनका परिचय नहीं है। रूहानियत में अंतर में जब उनके दीदार करोगे, वो ऐसा प्रकाशमान दिव्य स्वरूप है उनका जो कभी ना खत्म हो रहा, ना ज्यादा हो रहा, ना कम हो रहा, वो एक तक टिका हुआ है। लेकिन हमारे अंदर गुरु महाराज ने कही नहीं कि अच्छे अंदर में चलो, अंतर में चलो, अंतर में चलो, लेकिन हम जाने के लिए तैयार ही नहीं। तो संत महापुरुष कह रहे थे कि जिस प्रकार जीव काले कपड़े पहने रहता है और उसमें साई के दाग लग जाए तो वो काले कपड़ों में साई के दाग दिखते नहीं है, लेकिन जब वो धोते हैं तब वो साई के दाग निकलते हैं। तो धोने वाला कौन है? वो कामिल मुर्शिद अपने सदगुरु है। वो जब तुम्हारे धोने को आते हैं तुम्हारे काले दागों को, साई के दागों को, तो जीव का काले कपड़े पहने हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझ में कोई दाग है। अब मैं कहूँ कि मुझ में कोई बुराइयां है तो मानने, पहली बार तो मानने की भी तैयार नहीं हो मेरे अंदर कोई बुराइयां हैं। सभी लोग अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं। विडम्बना तो यही है ना अपनी, कि हम अपने आप सदगुरु के सामने भी हम अपने आप को पूर्ण तरीके से खोलते नहीं है। क्या किसी ने कहा गुरु महाराज मैं दुष्ट आत्मा हूँ, मैं पापी हूँ? सब लोग जी कह धर्मात्मा हूँ। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा पाप सबसे होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन तुम अपने गुरु से तो कहते हो कि मैं तो ऐसा हूँ, लेकिन हम अपने गुरु से भी नहीं कहते। वो कहते नहीं कि वो तो करुणा सागर है, प्रेम के स्वरूप है। तो अपने आप को गलती मान लोगे, नीच मान लोगे, तो कितना समय लग रहा था धोने में हमको। गुरु महाराज कहते हैं मेरी तरफ से देरी नहीं है, देरी तुम्हारे तरफ से हो रही है। ये वासनाओं के संसार में, काल माया के
ऐसे फंस गए हम, इसी को सत्य समझ रहे हैं। इससे ऊपर कोई नहीं कर रहा। बढ़िया सारा प्रेम हमारा जो है वो रूहानियत का गुरु महाराज ने बताया, आत्मा से परमात्मा से मिलने का। तो गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ संसार की दौलत, लेकिन तुम गलती क्या करोगे, सबसे पहले तुम मुझे ही भूलोगे। जब तुम्हें दौलत संसार की मिल जाएगी तो तुम सबसे पहले मुझे ही भूल जाओगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जिससे तुम्हारा जाकर जीवन यापन चले, और असली काम तो मेरा परमात्मा से मिलाना है, आत्मा जागृति का है, आत्मा जागृत करा दे। अगर तुम्हें दे दिया तो तुम तो इतने काबिल है नहीं कि तुम रख पाओगे, तो चिल्ला लगोगे, अरे माया में से लिप्त हो जाओगे। कहाँ के गुरु महाराज, कहाँ का सत्संग। इसलिए हर जीव को गुरु महाराज तुम्हें कहते हैं कि भजन साधना ना छोड़े। हम सभी को संसार में आए सब कुछ मिल गया कि सुबह शाम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्या मालिक से कहते हैं कि मालिक मुझे आप गुरु भक्ति का खाना मिला है, मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूं। हमारा चित्त तो शिकायतों से भरा हुआ है कि गुरु महाराज ये नहीं मिला तो मैं जैसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, लेकिन कभी ये कहा कि गुरु महाराज मुझे प्रभु नहीं मिलेंगे तो मर जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा, मुझे तुम नहीं मिलोगे तो बेचैन हो जाऊंगा। क्या तुमने सोचा है ना भाइयों? नहीं सोचा होगा, आज भी नहीं सोच रहे हम लोग। कैसे बेवकूफ होकर जी रहे हैं कि किसी को पूछने कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो किसी ने पूछा, एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से, गुरुवर अहंकार में और भक्त में अंतर क्या है? तो भक्त कहता है कि सब प्रभु कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं सब कुछ। अहंकार कहता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बस इतना ही अंतर है अहंकार में और प्रेम में। जो व्यक्ति जो कहता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो वह प्रेम भक्ति नहीं है, वो जो समझ रहा है वो अहंकार है उसके अंदर। और जो साधक जो कह रहा है कि सब प्रभु कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं, समझना वो करुणा से और प्रेम से भरा हुआ है। बहुत से लोग प्रेम की व्याख्या करने लगते हैं, प्रेम ऐसा प्रेम वैसा। तो एक छोटी सी व्याख्या प्रेम की है कि प्रेम आंखों से बरसता है, दिखाई नहीं देता कहीं से भी, लेकिन वो आंखों से बरसता है प्रेम। और वो आंखों का बरसना ही प्रभु तक जाता है। हे सदगुरु, हम जानते हैं इस बात को कि आप तक कोई साधना, कोई तपस्या, कोई ब्रह्मचर्य, कोई साधुपन कोई नहीं पहुंच सकता। केवल ये आपकी करुणा ही है जो आपके दरबार तक पहुंचा सकती है। जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके दरबार में पहुंच जाए। कितना भी अपन यत्न कर लेना, कितनी भी तपस्या कर लेना, कितना भी ब्रह्मचर्य साध लेना, लेकिन जब उनकी रजा नहीं है तो तुम उन तक मिल नहीं सकते। सारे नियम बंधन उसने ही बनाए और सभी नियम बंधनों के जाके ऊपर बैठ गया है। तो कभी कभी मौज में क्या कहते थे कि कोई नियम बंधन नहीं है, और कभी कभी सारे नियम बंधन बता रहे हैं। तो एक बार पूछे शिष्य डांट डाली ना कि महाराज जी बताओ कि सब तो क्यों नियम बंधन बता भी रहा, एक तरफ नियम बंधन भी क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कही कि नियम बंधन उनके लिए है जो मुझे नियम बंधन मुझे पाना चाह रहा है। जिसका मुझसे इष्ट हो गया, प्रेम हो गया है, उसके लिए कोई नियम बंधन नहीं है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, प्रेम में किसी प्रकार का नियम नहीं होता। नियमों को फॉलो कब तक करना है? जब तक तुम्हारे गुरु के चरणों में नहीं हुआ है। रोज सुबह शाम अपने आंसुओं से गुरु के चरण नहीं धुला रहे। और सच्ची साधना यही मानना मेरे प्रेमियों भाइयों कि तुम्हारे रोज सुबह शाम जो रोते हो ना, वो गुरु सदगुरु तुम्हारे कहीं पे भी हो, लेकिन तुम्हारा रोना उनके चरणों तक पहुंचता है। तपस्या तुम्हारी नहीं पहुंचेगी, ना तुम्हारी साधना पहुंचेगी उन तक। तो क्या तपस्या कर पाओगे? कैसे कलियों को तपस्या कर पाएगा? वो तो सदगुरु ही है जो पता नहीं कौन से अपने कर्मों में लीड जाते हैं कि उन्होंने पकड़ लिया। अब हमें बहनों भाइयों को सामर्थ्य होता है कि वो सदगुरु के चरणों में पहुंचना है। ईमानदारी से बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, कोई तो मैं तो नहीं मानता, वो तो सदगुरु की मौज थी तो उन्होंने हमको पकड़ा। तो हमारे अंदर इतनी करुणा, इतना प्रेम तो होना चाहिए कि जब आप सभी लोग बैठे हो कि गुरु ही है, आप इंसानी लाजे में बैठे जरूर हो, लेकिन सदगुरु आपके अंदर से झांक रहा है। ये प्रेमी के लक्षण है कि ढूंढता ढूंढता स्वयं हो गया, वो जिसे ढूंढता था वो स्वयं हो गया। जब तक तुम सबके अंदर परमात्मा को नहीं देखोगे,
अपने गुरुवर को नहीं देखोगे। प्रेमी की पहचान क्या बताई कि जैसे ही सफेद कपड़े देखो, जैसे ही सफेद टोपी किसी की भी देखो तुम, तो तुरंत तुरंत सदगुरु की याद आने लगे। पर कलर से भी इतना प्रेम हो जाए कि सफेद कुछ भी चीज देखो तुरंत सदगुरु की प्रतिमा तुम्हारे सामने आ जाए। ये प्रेम की परिभाषा है। संसार में अगर कोई संसारी व्यक्ति सफेद टोपी ला के व्यक्ति जा रहा होगा और मैं दूर से दिख गया तो अपने देखते नहीं सत्संगी है कि नहीं, मैं तो जा रहा गुरु महाराज को बच्चा जा रहा है। केवल कहने से प्रेम नहीं आता, प्रेम के मार्ग में चलना पड़ता है, तपना पड़ता है। पहले संत कौन? संत वही है जो अच्छा बुरा भला निंदा बुराई गाली गलौज सब सह जाए, ठंड गर्मी सब सह जाए उसको, तभी वो परम पद मिलता है उसको। आपको क्या लग रहा है? आपको तो जब अभी मिले थे तो विख्यात हो गए थे। उन्होंने इतनी यात्रा सही कि अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं ना तो आप रो रो के अपने आंसुआ इतने गीले कर लो, कपड़े गीले हो जाएंगे आपके। साधना अवस्था में थे, एक जगह रोटी मांगने गए थे तो रोटी नहीं दी थी, कुत्ता दौड़ा दिए थे उनके पीछे, तो गुरु महाराज महंगे पैरी दोनों लगा दी, भाग गए। जब कामयाब हो गए, गाड़ी 16 कुछ आ गए, पुलिस सेठ के पास गए वापस, तो बढ़िया बढ़िया माल लेके आ गए, भगवान जो बनाए थे वो पैसा रुपया लेके आ गए। तो गुरु महाराज ने कहा मैं पानी मत पिलाओ, रोटी खिलाओ। जो महंगी गाड़ी रखी है ना उसको रोटी खिलाओ, उसको पानी पिलाओ। तो कह रहा महाराज गाड़ी पानी और रोटी कैसे खाएंगे? फिर मैं तो पैसा तुम्हारे यहाँ पहले भी आया था, लेकिन तुमने ही नहीं पहचान पाया मुझे। आज तुम मेरा सम्मान स्वीकार रहे हो। हम लोगों की बड़प्पन नहीं चाहिए कि जाके पीछे 10-20 है वही को ना मान। जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगर तुम लोग से की मदद कर देते तो ये तुमको सदगुरु बहुत पहले ही मिल जाते, लेकिन तुम लोगों ने किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया उनका। और आज भी जब हमारे बीच में कोई बुद्ध कोई परमात्मा का प्यारे खुदा के देख बंदे आते हैं तो हम कुछ नहीं उनकी मदद तो नहीं करेंगे, उनकी आलोचना उनकी निंदा में बढ़ जाएंगे। और निंदा तो प्रभु जरूर करती है। माया का इतने स्वरूप बताया, लेकिन मैं माया का स्वरूप बताऊं ना, स्त्री है माया का स्वरूप, ना धन है ना मकान है ना गाड़ी है। माया का स्वरूप वही है जो तुम्हें परमात्मा से दूर ले जा रहा है। जो चीज तुम्हें परमात्मा से वंचित रख रही है, अपने सदगुरु से दूर ले जा रही है, बस मोही माया है। अब नाम चाहे कुछ भी दे दो, कोई स्त्री दे दो, पैसा रुपया दे दो, मकान दे दो, और जो परमात्मा के नजदीक ले जा रहा है तुम्हें, तब प्रभु माया नहीं है, फिर तो प्रभु के मिलन का रास्ता था। अपन लोगों को हर चीज से तो निंदा कर दिया है। अपन प्रेम प्रभु से करेगा, केसरी है निंदनीय, मकान निंदनीय, सब निंदनीय, निंदनीय कुछ नहीं है। तुम भगवान के प्यार हो जाओ, भजन में तल्लीन हो जाओ तो तुम्हें बिल्कुल ही माया नहीं लातेगी। जब तक वो तुम मार्ग पे नहीं चल रहे, तुम सत्य मार्ग पे नहीं चल रहे, तभी तक तुम सब व्यापेंगे। तुम भगवान के मार्ग पर चलने लगोगे, सत्य मार्ग पर चलने लगोगे, कुछ भी तुमको व्यापने वाला नहीं है। तो व्याप इसलिए रहा है कि तुम उस मार्ग पे नहीं चल रहे, और तब भी नहीं चल रहे थे। 7 साल तक गुरु महाराज ने कहा बच्चे भजन कर लो, भजन कर लो, भजन कर लो। मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई भजन कराने वाला, सत्संग सुनाने वाला नहीं मिलेगा। सभी लोग सत्संग तो नहीं मांगे, वो अपनी तारीफों और तस्वीरें पढ़ रहे होंगे। एक बार मैं मांग गया था तब ऐसा हुआ था, ये नहीं कहा था कि एक बार सदगुरु मांग गए थे तब मामूली लीला हुई थी। और बात हमें कर तो भूल रहे हैं, हमें तो निमित्त मात्र बना दिया है बस। अगर तुम उनको आगे रख के चलोगे ना, दुनिया में तो कोई पीछे करने वाला नहीं है संसार में। इसलिए तो गुरु अंगद देव ने कहा था कि मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते हैं, ताज्जुब ये है कि भी मिलने को तरसते हैं। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है और तुम नहीं रहे, बाहर जब तक ढूंढोगे मृत्यु के ऊपर रोग चिल्ला हुए कि सदगुरु तो पहले ही बताया कि बाहर कुछ है ही नहीं है। अगर जो अंतर की साधना नहीं कर रहा, जो अंतर में अपने प्रभु को नहीं देख रहा, उसके साथ मृत्यु के टाइम पर वो कितना भी बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा सन्यासी हो, रोएगा चिल्लाएगा, मृत्यु का भय उसको हमेशा बना रहेगा। जिसने अंतर में प्रभु को पा लिया, अंतर में दीदार कर लिया उसका, वो फिर कभी नहीं मरता। संत कबीर ने कहा है मरने से पहले जो मर गया वो फिर कभी नहीं मरता। सभी साधना ही कोई है कि जीते जी मरने की कला सीख जाना। अब वो कैसे सीखोगे? जब तुम्हारी चेतना जब आज्ञा चक्कर पे आ जाती है, और आज्ञा चक्कर पे कब आ गई? गुरु महाराज के वचन बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने जब तुम्हारा गुरु से 99% भी नहीं बोला उन्होंने,
100% प्रेम हो जाएगा तुम्हारा, 99 नहीं 100% प्रेम गुरु से हो जाएगा, तब तुम्हारी चेतना के चक्कर पे आएगी। अरे हमारा 100 तो दूर की बात, हमारा परसेंट चालू ही नहीं हुआ, 100 तो बहुत दूर बता दी, हमारा एक भी चालू नहीं हुआ। हम लोग देखना उधर बोलने लगे हुए हैं तब भी हमारे ख्याल में कि मैं अपने आप को सिद्ध कैसे कर दूंगा, मैं ज्ञानी हूं। जितने भी हमारे बोलने वाले हैं वो ये कभी नहीं कहते गुरु महाराज भगवान ने तो तरह करके अपने आप को सिद्ध करते हैं कि मैं हूं जो कुछ हूं। और तर्कों की जाल क्या, तर्कों की तलवार क्या है? तर्कों की तलवार से दूसरे को काट के आदमी स्वयं अपना बंधुत्व खड़ा करता है। और प्रेम क्या है? प्रेम में स्वयं को कटवाता है, वो अपना शीश कटवाता है, तब वो मालिक का प्यारा बनता है। अपना शीश कटवाने के लिए कौन तैयार है? कोई नहीं। और अपमान की बात आ जाए, हमारे किसी भक्त से कहते वहां बैठ गया, कोई बैठे वो तैयार नहीं। निंदा की कहते कोई सहने के लिए तैयार नहीं। हाँ, सम्मान की बात आ रही सब आगे आ जाए, लेकिन जब भगवान के मार्ग में चलोगे, निंदा आलोचना गाली आपको झेलनी ही पड़ेगी। तो कहते हैं जितना तरासा जाता है ना, वो हीरा उतना ही ज्यादा चमकता है। जितने खराब समय से व्यक्ति अमीर गरीब सब तरह की चीजों को यातना रहती है, लेकिन सब प्रभु की प्रसाद समझ के सह जाता है उसको, तो एक दिन ऐसा चमकता है कि तीनों लोगों में उसका प्रकाश विराजमान होता है। जैसे एग्जाम्पल के टाइम पर सदगुरु को देख लो, अपने इतना कष्ट से आता है कि अगर कोई जीप पर पड़ जाए ना, सोचा किसी का मर गया होता है। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पैर में कांटे चुभ गए तो घर से भागे थे। तब हम लोग घर से भगे, भूखे मर रहे हैं, हम कुछ नहीं हो रहा हमारे पास, तब भी हम भजन नहीं कर पा रहे। और एक अपने मसीहा अपने सदगुरु सब कुछ सह के भजन करके अपन को बता दिया, तब भी हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, केवल होड़ कर रहा है। अरे गुरु महाराज जैसा सम्मान वो मिले, गुरु महाराज जैसा मैं बन जाऊं, लेकिन भजन भी तो करो जैसे, अपमान भी तो सब नहीं करना। ये वो कोई कहना नहीं चाह रहा, कह रहा जो अपमान की भक्ति में नहीं चलता तो सम्मान कभी नहीं मिलता। जो दूसरों को सम्मान देना नहीं चाहता तो उसको खुद को सम्मान कभी नहीं मिलता। अंग्रेजी में कहावत है, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी तुम्हें। आज बड़े बूढ़े सबसे इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन बड़े बूढ़े किसी की इज्जत करना नहीं चाह रहे। तो ये बताइए बहनों भाइयों, आप भी कभी जवानी की अवस्था में रहे होंगे। जब प्रेम कोई भी काम होता है वो दो तरफा होता है, एक तरफा कोई काम नहीं होता। जब नन्हे मुन्ने बच्चों से प्रेम करेंगे तभी तो बड़े बूढ़े बच्चों से प्रेम करेंगे। जब नहीं उनको हीनता की दृष्टि से देखेंगे, निंदा की दृष्टि से देखेंगे, तो बेचारे बच्चे अपने साथ कैसे सहयोग करेंगे। आज नौजवान बच्चों को सबकी ज्यादा जरूरत है इस संगठन में आने की और संगठनों को ऊंचाई तक ले जाने की, लेकिन हम किसी का कोऑपरेट नहीं करते, किसी की मदद ही नहीं करते। कारण है कि हमारा मान सम्मान चले जाए। इस विद्या में भी आपके मान सम्मान नहीं चाहना है तो तुम अभी संत मत में आई नहीं। यहाँ तो जितना भी बचा है मान सम्मान है ना, वो भी त्यागना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत बचा है ना, बचा मान सम्मान वो भी त्याग देगा। और अपने गुरु कोई तुम्हारा सम्मान करते ना, आज जो खड़े हो जाते हैं, ये मेरा सम्मान कुछ में सम्मान करना है, इनका करो। हाँ, गाली गलौज देना चाहता तो मैं दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सम्मान है इनको करो। और 7 साल तक तो यही तो कहते रहे कि बच्चा हमें भले भूल जाना, लेकिन हमारे गुरु महाराज मत भूलना। और अपन क्या कर रहे हैं कि बच्चा इनको भूल जाना, हमें याद रख लेना। कल होगी सब तो यही तो कर रहे हैं सब लोग। जिस मुख से गुरु के वाणी को बोलना चाहिए, गुरु के सम्मान को और ऊंचा बढ़ाना चाहिए, जिससे तुम अपना सम्मान कर रहे हो। इससे बड़ी निंदा की बात क्या होगी? तुम्हारे आंख गुरु के प्रेम में नम हो जाए, तुम्हारी वाणी गुरु की चर्चा करते हुए भावुक हो जाए, तुम्हारे हाथ जब गुरु की सेवा के लिए उठे तो थके ही ना, तुम्हारे पैर जब गुरु के काम में चल पड़े तो कभी रुके ही ना। ये होते हैं गुरु प्रेमी के लक्षण, जो होते हैं प्रेम का समर्पण। गुरु महाराज करते स्वयं थे, वो कहते थे कि दादा गुरु करना है, तो कर गुरु महाराज रहे हैं, कलयुगी रास्ते क्या लगे मैं कर रहा हूँ। तुम मुझे कौन भला करने वाले, तो पहले खुद तो ना लिया तो दूसरों को तारना, जो खुद ही नहीं करा दूसरे में तारना। हमारे लोगों ने विडंबना क्या पता है कि हम खुद कचुली करेंगे और दूसरे से उम्मीद रखेंगे दूसरा भजन करे, और दूसरे ना पूछे भाई तुम कितना करते हो, तो चुप रहे हम कचना करते। वरना 18 घंटे कहीं मना करके दिखाया, और तुमसे मात्र 1 घंटे कहना 1 घंटा कर लो, और तुम वो 1 घंटा भी नहीं कर पा रहे, रो रहे हैं चिल्ला रहे हैं, अरे गुरु महाराज भजन नहीं है रहा, भजन नहीं है रहा। तो प्रेम कर लो,
जय गुरुदेव, हमारी वाणी से कहने सुनने में किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, तो हम कोई वक्ता या ज्ञानी नहीं है, हम तो ये बूढ़े पुराने लोगों के संग रहे हैं, तो इनका प्रेम थोड़ा हो जाता है, तो इसलिए बोल देते हैं। किसी भी प्रकार की हमसे वाणी में त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना नाती समझ के मैं माफ कर देना। जय गुरुदेव। भैया आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की असीम दया कृपा, राम भाई ने मालिक के वचनों को बहुत अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक रखा, संगत हुई। अब हम इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे सम्मानी टाटगारी जगदीश भाई साहब आए हुए हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे।